Hello, Wangshan lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another part of वे ऑफ कपल फैन फिक्शन। तो वे ऑफ कपल फैन फिक्शन के हम चैप्टर 78 पर आ गए हैं और ये अभी 85 चैप्टर तक अपडेटेड है। मेरी ऑथर से जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें टोटल 94 चैप्टर होंगे, यानी कि अभी 9 चैप्टर और रह गए हैं जिन्हें अपडेट वो 1 फरवरी तक कर देंगी। तो आप लोग 1 फरवरी तक वेट करोगे इस फैन फिक्शन को कंप्लीट होने में, या फिर इस बीच में कोई और भी शुरू कर दूं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा अब वेइंग था जो वांगजी को अवॉइड करने लगा था। एक रात जिंगशी में कैंडल लाइट जली हुई थी। वेइंग वहीं अगेन अपनी बुक के साथ बैठा हुआ था और उसके हाथ में पेन था। पहले जब भी वेइंग को होमवर्क करने को मिलता था हमेशा नखरे किया करता या कंप्लेन किया करता। जब भी एक सेंटेंस लिखता तुरंत वांगजी को इधर उधर टच करने लगता, जैसे ये उसका रिवॉर्ड हो एक सेंटेंस लिखने का। उसके बाद फिर से उसमें एनर्जी आती और उसके बाद वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाता था। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और ही हो गई थी। वांगजी वेइंग के पास वहीं बैठा हुआ था। 1 घंटे से ज्यादा हो गया था लेकिन वेइंग ने वांगजी को टच भी नहीं किया था। ऐसा देखकर वांगजी खुद वेइंग की थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाता है जिससे उसके पैर उसकी थाइस से टच हो जाते हैं। वेइंग जब ये नोटिस करता है उसके हाथ से सडनली पेन गिर जाता है। वेइंग को लगता है कि शायद वांगजी को टेबल पर बैठने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो उससे 1 इंच दूर जाकर बैठ जाता है और फिर से अपना होमवर्क करने लगता है। यानी हमारे वांगजी को फिर से अवॉइड किया गया था। पास्ट में वेइंग हमेशा कोई ना कोई बहाने लगाया करता था वांगजी से चुपके रहने के लिए। उसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रिलेशन को समझाया करता था। लेकिन अब इस वेइंग को क्या हो गया? कुछ समय बाद वांगजी वेइंग से कहता है, वेइंग सोने का समय हो गया है, 9 बज चुके हैं। वेइंग उसकी तरफ देखता भी नहीं है, अपना होमवर्क करते करते ही उसे आंसर करता है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है लंचा, अगर तुम्हें आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। वांगजी वहीं खड़ा रहता है। कई बार वो वेइंग से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जो वर्ड्स वो उससे कहना चाहता था वो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। जब से उन दोनों की शादी हुई थी उनके बीच सेक्स अफेयर्स की शुरुआत हमेशा वेइंग करता था, वांगजी ने कभी भी नहीं किया था। अब वांगजी को समझ आ रहा था कि जितना उसने इमेजिन भी नहीं किया था उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है इस बारे में बात करना। लेकिन वांगजी कोई मॉन्क तो नहीं था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो वे वुशन के साथ इतने दिनों से रहता आ रहा है जो उसे ऑलमोस्ट डेली ही टीज किया करता था। लेकिन आखिरकार वांगजी ने सोचा कि उसे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा और अपने सेक्स अफेयर्स की शुरुआत खुद ही करनी होगी। कुछ समय बाद वांगजी एक प्लेट में कुछ ग्रीन ग्रेप्स रखकर लेकर आता है। वो सीधा वेइंग के पास आकर बैठ जाता है। ग्रेप्स तोड़कर सीधे वेइंग के लिप्स पर ले जाकर कहता है, वेइंग ग्रेप्स खा लो। ये वांगजी का पहला एक्सपेरिमेंट था शुरुआत करने का, लेकिन उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं जाने वाला, क्योंकि वो वेइंग को ग्रेप्स खाने के लिए ऐसे पूछ रहा था जैसे किसी लिटिल एनिमल को खिला रहा हो। वांगजी सोचने लगता है जब भी वेइंग शुरुआत करता था तो उसकी आवाज़ बहुत ही स्वीट होती थी और सॉफ्ट होती थी, लेकिन उसे अपनी वॉइस बहुत ही लो लग रही थी जिसमें एरोगेंस छुपा हो, जैसे कि वो वेइंग को डरा रहा हो ग्रेप्स खाने के लिए। वेइंग एक सेकंड के लिए थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो वांगजी को रिफ्यूज नहीं करता, उसे थैंक्स बोलता है और वांगजी के हाथों से ही ग्रेप्स खाने लगता है और वापस से अपने स्कूल वर्क में लग जाता है। वांगजी को लगने लगता है कि उसकी सर्विंग में कुछ तो गलत है। जब भी वेइंग उसके पास आया करता था या उसे सर्व किया करता था तो वेइंग के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी। सिर्फ उसके लिप्स ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी मुस्कुराती थीं। वांगजी ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा। वो अपने लिप्स के कॉर्नर को ऊपर तक ले जाता है और अपनी आंखों को वाइड करने की कोशिश करता है। वो यिंग की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो ऑलमोस्ट अपनी टेबल पर से गिरने ही वाला था। वो वांगजी से कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, मुझे इस तरह डरा क्यों रहे हो? वांगजी साइलेंटली अपना सिर नीचे झुका लेता है। विंग उससे कहता है, प्लीज़ लंजा नाखुश मत हो, मैंने कब कहा कि मुझे ग्रेप्स पसंद नहीं, मुझे ये बहुत अच्छे लगे और मैं इन्हें खाऊंगा। वांगजी को वैसा देखकर विंग की अब हिम्मत नहीं हो रही थी अपना होमवर्क करने की। वो सीरियसली अब उन ग्रेप्स को खाने लगता है जो वांगजी उसे खिला रहा था। अब वांगजी ने बंच ऑफ ग्रेप्स हाथ में ले लिए थे और एक एक करके विंग को खिलाया जा रहा था। हर एक ग्रेप के साथ उसकी आंखों में एक्सपेक्टेशन होती थी, लेकिन विंग सिर्फ कंफ्यूज्ड था और सोच रहा था कि लंचा को हुआ क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि लंजा हमारे रूम के उन दोनों रैबिट्स को ग्रेप्स खिलाना चाहता था? उन दोनों ने नहीं खाए तो वो मुझे ही खिलाने के लिए आ गया। ग्रेप से भरी हुई पूरी एक प्लेट खत्म हो चुकी थी। वो यिंग फाइनली गहरी सांस लेता है कि अब उसे और ग्रेप्स नहीं खाने पड़ेंगे। वो अपनी बैली पर हाथ फिराता है जो कि ग्रेप्स से भर चुकी थी। तभी वो वांगजी को देखता है जो एक और प्लेट ग्रेप्स भरकर लेकर आ गया था। वो अपनी डेस्क पर ही लेटने का बहाना करता है जैसे उसने वांगजी को ग्रेप्स लाते देखा ही ना हो। वो यिंग जैसे ही अपने हाथ में पेन लेने वाला होता है, वांगजी फिर उसके माउथ के पास ग्रेप ले आता है। इस बार वांगजी ग्रेप्स को उसके चीक्स पर टच करने लगता है। उनकी वेडिंग को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से जो रेड कैंडल्स उनकी सेरेमनी के लिए लगाई गई थी उन्हें अब नॉर्मल प्लेन कैंडल्स से रिप्लेस कर दिया गया था। उस नॉर्मल कैंडल लाइट में वुइंग की बॉडी शाइन कर रही थी। ग्रेप्स के जूस की वजह से वुइंग के लिप्स वाटरी और बहुत ही रेडिश हो गए थे। वांगजी एक सेकंड के लिए तो बस वुइंग को ही देखता रह गया था। वो प्लेट में से एक और ग्रेप उठाता है और वुइंग के लिप्स के पास ले जाता है, पर वो उसे खिलाता नहीं है, बस उसके लिप्स पर ही प्रेस करता रहता है। अब वांगजी अपने फिंगर्स को वुइंग के वेट लिप्स पर रब करता है। उसी वक्त वुइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे थोड़ा सा स्लीपी भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वांगजी के हाथ से उस ग्रेप को खा लेता है। वो प्लेट फिर से खाली हो गई थी। वांगजी अब जब जाता है तो वापस से कोई ग्रेप्स लेकर नहीं आता। वुइंग को लगता है फाइनली ये खत्म हो गया। वो अपना पेन हाथ में लेता है, तभी वांगजी उसे पीछे से हक कर लेता है। वुइंग की बैक वांगजी के चेस्ट को टच हो रही थी। वांगजी की हॉट ब्रीदिंग वुइंग को अपनी नेक पर फील हो रही थी। वांगजी उससे कहता है वुइंग बहुत रात हो गई है। वुइंग उससे कहता है लेकिन मैंने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। वांगजी वुइंग की वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है कल कर लेना। वुइंग अचानक से शॉक्ड होता है, वांगजी की तरफ मुड़ता है और पेन को वांगजी की नोज पर टच करते हुए कहता है तुम मुझसे होमवर्क करने के लिए मना कर रहे हो? तो सेकंड मास्टरलैंड अपने गुड स्टूडेंट को हैरेस करने के लिए आए हैं जो पढ़ाई में इतनी मेहनत से लगा हुआ है। वांगजी सडनली उठता है, अपनी बुक केस के पास जाकर एक पेपर फाड़ कर लाता है और वुइंग को देते हुए कहता है तुम मेरा होमवर्क कॉपी कर लो। ये सुनने के बाद तो वुइंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो वांगजी से कहता है लंजा तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर लूं? वांगजी कुछ नहीं कहता, अपनी नजरें झुकाकर खड़ा रहता है। वुइंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था और वो वांगजी से कहता है लिटिल स्टबर्न, तुम बहुत ही बिगड़ते जा रहे हो। मैं इतनी हार्ड स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इतनी मुश्किल से इतना होमवर्क किया है, मैं अब इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। वैसे भी मुझ पर बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जाती है। अगर मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर लूँगा तो अंकल को तुरंत पता चल जाएगा। मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी नहीं करने वाला। वुइंग फिर से मुड़ता है, पेन हाथ में लेकर फिर अपने होमवर्क में लग जाता है। वांगजी वहीं साइलेंटली खड़ा रहता है। कुछ समय बाद वो वुइंग से कहता है वुइंग, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो? वुइंग फिर वांगजी की तरफ मुड़कर देखता है, उसके फेस को ऑब्जर्व करता है और फाइनली उसे समझ आता है कि वांगजी क्या चाहता है। बेचारे कैबेज को पिग ने बहुत टाइम से टच नहीं किया है। अब कैबेज को इतना लोनली फील हो रहा है कि वो शुरुआत करना चाहता है। वुइंग ये सोचकर हंसने लगता है। सो गाइज, अगर आपने मेरा अनटेम सीरीज वर्सेस नॉवेल सुना है तो आपको कैबेज और पिग वाली बात ज़रूर याद होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना याद है या नहीं। तो यहाँ पर कैबेज तो वांगजी है और पिग यहाँ वुइंग की बात हो रही है। वुइंग अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है लंजा, मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँगा? अगर मैं अभी तक तुमसे नाराज़ होता तो क्या मैं वापस तुम्हारे साथ क्लाउडस आ जाता? वांगजी उससे कहता है क्या ये सच है? वुइंग उसके लिप्स को किस करते हुए कहता है हाँ लंजा, ये बिल्कुल सच है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा अपना बिहेवियर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ और डेली क्लैन रूल्स को फॉलो करना चाहता हूँ, जिससे वो ओल्ड लैंड चिरैन मेरी कोई गलती ना ढूंढ सके, क्योंकि वो मेरी गलती पकड़ लेगा तो वो तुम्हें पनिश करेगा। तुम ऑलरेडी मेरी वजह से 7 दिनों तक घुटनों पर बैठे रहे हो लंजा। तुम्हें दर्द नहीं होता होगा, लेकिन ये सोचकर मुझे दिल में दर्द होता है। वांगजी जैसे ही उससे कुछ कहने वाला था, वुइंग उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और उसे शांत करते हुए कहता है सेकंड मास्टरलैंड, मैं अपने कैरेक्टर को कल्टीवेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे क्लैन रूल्स को फॉलो करना चाहता हूँ। ये सब तोड़ने पर मुझे मजबूर मत करो। मेरी विल पावर बहुत वीक है, जिसे स्ट्रॉन्ग बनाने में तुम मेरी हेल्प करो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत ओल्ड लैंड चिरैन से कर दूंगा।
अगली रात से फिर वही होने लगा था। पूरे दिन वयिंग एक मशीन की तरह काम करता। रात को सोते वक्त 1 घंटे के लिए कहीं गायब हो जाता। जब वापस आ जाता तो इतना थका हुआ होता कि सीधे सो जाया करता। अंजी उससे पूछता कि वो 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गया था, तो वयिंग उससे कहता कि वो होमवर्क करते करते बहुत बोर हो गया था, इसीलिए वो वॉक के लिए बाहर गया हुआ था। वहींग अब बहुत एनर्जेटिक होता जा रहा था। अपनी क्लास में भी उसने अपनी तलवारबाजी में बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। लैन चिरन उसकी प्रशंसा करने लगा था। जब वो क्लास में होता तो बिल्कुल शांत रहता। ये कहना बहुत मुश्किल था कि वो क्लास को ध्यान से सुन रहा है या बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। रात के समय वांगजी को छेड़ना अब उसने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। वेइंग ने जब वांगजी से कहा कि वो क्लैन रूल्स को फॉलो करना चाहता है, वांगजी भी उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने उसे हग नहीं किया और उसे टच नहीं किया। रात के समय दोनों अपने कपड़े पहनकर ही सोते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वेइंग हमेशा वांगजी को इधर उधर टच करता रहता था। अब भी वेइंग रात को रोल होते वक्त वांगजी के पास आता था, लेकिन वांगजी को अपने पिलो की तरह ट्रीट करता था। वांगजी के ऊपर ब्लैंकेट रख देता और फिर सो जाता था। इसके आगे वो कुछ करता ही नहीं था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन लान वांगजी अब और ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वांगजी को लगा था कि कुछ दिनों बाद वेवुशियन फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा और उसे इधर उधर टच किया करेगा, लोगों के सामने हैरिस किया करेगा, क्योंकि ये वेवुशियन की स्टाइल थी। पर उसका उल्टा ही हो रहा था। वेइंग तो उसके पास नहीं आ रहा था, वांगजी को खुद उसके पास जाना पड़ता था। उसके बाद भी वेइंग कुछ नहीं करता था, जैसे उसने संन्यास ले लिया हो। वेइंग वांगजी से क्लैन रूल्स फॉलो करने की बात करता था, पर उनके बीच तो हफ्ते में 2 बार भी सेक्स अफेयर्स नहीं थे। वांगजी सोचने लगा कहीं वेइंग वांगजी के रिजेक्शन से हर्ट तो नहीं हुआ है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वांगजी पहले हमेशा उसे रिजेक्ट कर देता था। अब वांगजी समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। वेइंग जब बात ले रहा था, वांगजी उसके पास पहुंच जाता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। वेइंग भी उसे ऐसा करने देता है। वांगजी वेइंग की बैग से उसके गीले बाल हटाता है और फिर से रब करने लगता है। अब वेइंग की जो व्हाइट बैग थी वो पिंक होने लगी थी। कुछ समय बाद वांगजी भी वही बाथटब में आकर बैठ जाता है। अब वो उसकी बैग के साथ साथ उसकी फ्रंट को भी रब करने लगता है और वेइंग से लो वॉइस में पूछता है, तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है ना? वेइंग उसे हाँ कर देता है, लेकिन वेइंग हमेशा की तरह नॉटी बातों की बजाय उससे होमवर्क के बारे में बातें करता है, जिससे वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो वेइंग को अब जोर जोर से रब करने लगता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा मुझे दर्द हो रहा है। अचानक से वांगजी का हाथ रुक जाता है। वांगजी के हाथ में जो बाथ टॉवल थी वो जानबूझकर नीचे गिरा देता है और उसे ढूंढने के बहाने वेइंग की थाइस को हर जगह टच करता है। चाहे वेइंग ने अपनी विल पावर को कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बना लिया हो, लेकिन फीलिंग्स तो उसके अंदर भी थी। वेइंग धीरे धीरे करके वांगजी के चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है और वो पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर ही लेट गया था। वांगजी को लगता है कि अब ये बिल्कुल सही समय है। वो वेइंग को नेक पर और उसे हर जगह किस करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद वांगजी को वेइंग के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो लिटिल बास्टर्ड इतना रिलैक्स्ड फील कर रहा था कि वो वांगजी की गोद में सो ही गया। वांगजी वेइंग को इतना रफली रब करता है कि वेइंग की नींद ही खुल गई थी, लेकिन वो अब वांगजी का रब करना एंजॉय कर रहा था और उसे कमांड करते हुए कहता है, लंजा थोड़ी लेफ्ट की तरफ करो, थोड़ा राइट की तरफ भी करो। तुम एक ही जगह क्यों रब किए जा रहे हो लंजा? यानी वो हमारे सेकंड मास्टर लैंड को बाथटब में एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगा था। वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वेइंग को बाथटब में अकेला छोड़कर ही वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उस दिन के बाद से वांगजी को वेइंग को लेकर बहुत नाराजगी थी और उसने जिंगशी में वेइंग से बिल्कुल बातें नहीं की थी। जब भी वांगजी के पास फ्री टाइम होता था तो वो लैन चिचैन के पास चला जाता था। हालांकि वेइंग को जिंगशी में थोड़ा लोनली तो लगता था, लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसे ही रहने की वजह से उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय था, मेडिटेशन के लिए समय था और अपनी तलवारबाजी प्रैक्टिस करने के लिए समय था। उसकी स्टडीज़ में दिन पर दिन प्रोग्रेस होती जा रही थी और सारे ही टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करने लगे थे। ऐसा नहीं था कि वेइंग को नहीं पता था लंजा बाथटब में उस दिन उससे क्या चाहता था। उसे पता था कि वांगजी के अंदर भी लस्ट है, उसके अंदर भी फायर है, लेकिन वेइंग कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं है जो सिर्फ बेड पर आकर अपने हस्बैंड को सर्व करे। वेइंग चाहता था कि वांगजी अपने दिल में उसके लिए तड़पे। वेइंग उसकी तड़प देखना चाहता था।
जो कि क्लान रूल्स की वजह से कहीं छुप गई थी। कभी भी वांग जी उसके लिए एक्टिव रहता तो कभी उसे कोल्डली रिजेक्ट कर देता। ये बात वयिंग को बहुत बुरी लगती थी। एक रात जब वांग जी लैन चुचैन के रूम से वापस आता है, वयिंग ऑलरेडी अपने बेड पर सो चुका था। रैबिट नेस्ट में एक रैबिट दूसरे रैबिट के ऊपर सो रहा था। वांग जी भी बात लेने के बाद सीधा वयिंग के पास आकर लेट जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। काफ़ी समय तक वो वयिंग के लिप्स को देखता रहता है, उस पर हाथ फिराता है और फाइनली उन पर किस कर लेता है। वयिंग अपनी आंखें खोलकर स्लीपी वॉइस में कहता है, लंजा तुम वापस आ गए। वांग जी वयिंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है, उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम में ही वयिंग इतना ब्रेथलेस हो गया था, वो अपना मुंह फेरने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसके चिन को टाइटली पकड़ लिया और फिर उसे किस करने लगा था। वांग जी ने सोच लिया था कि अब वो अपना रिवेंज लेकर रहेगा। वयिंग भी उसे खुद को किस करने देता है। वांग जी कितना इम्पेशेंट था ये उसके एक्शंस में दिख रहा था। वो वयिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही टाइटली पकड़ लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। कुछ समय बाद जब फाइनली वांग जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था, वो वयिंग से अलग होता है। इतनी लंबी किस के बाद भी वयिंग के फेस पर हमेशा की तरह बिल्कुल काम एक्सप्रेशन थे। वो यॉर्निंग करने लगता है और फिर से सो जाता है। ओके गाइज, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अब तो बहुत हो रहा है यार, वयिंग का बेचारे वांग जी को कितना तड़पा रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।